अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह मैं तैयार होकर किधर जा रही हूँ। सुबह यहाँ कनाडा में फ़िलहाल सुबह है, तो क्योंकि आज संडे है तो बस का प्रॉब्लम होने वाला है और कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो आज जो है मैंने सोचा कि अपनी सीवीज़ वगैरह 2-3 जगह पे ड्रॉप करके आती हूँ, और क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम था और प्लस मैंने 1-2 चीज़ें भी बाय करनी थी मॉल से, तो मैं लैंड्सडाउन जा रही हूँ और सोचा कि आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर देती हूँ। अगर कुछ अच्छी डिटेल हुई तो वो भी शेयर करूँगी, और अगर कुछ बाय किया तो वो भी शेयर करूँगी। अभी बस मैं निकलने वाली हूँ बस के लिए, क्योंकि बस का बिल्कुल टाइम हो चुका है। अगर तुम मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक भी करना और शेयर भी करना, क्योंकि आप लोगों की जो अप्रिसिएशन है उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और दिल करता है कि कुछ और लेकर आएँ, कुछ और लेकर आएँ, कुछ अच्छा लेकर आएँ, कुछ और लेकर आएँ। तो इसी तरह से दिल करता रहता है और हम अच्छा लेके आते रहते हैं, जिससे लाजिम किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा पहुंचता होगा। तो इसलिए जाने से पहले ये काम ज़रूर करते जाना। ओके जी, उसके बाद हम लोग जो है सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ पीने को ले लिया जाए कहीं पर भी जाने से पहले। और सुबह की जो इब्तिदा है वो हमने सोचा कि कॉफ़ी से करते हैं। तो हम लोग जो है ये जॉर्ज स्ट्रीट में है, मिल्क एंड टी करके एक कैफ़े है, जिनकी कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी है और वनीला लाते वगैरह काफ़ी फेमस है। हम लोग सबसे पहले पहुंच गए वहाँ पे, और ये बहुत ही क्यूट सी वहाँ पर चीज़ें थी जिनको मेरा दिल कर रहा था कि उठा के अपने बैग में डाल लूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे कैमरास लगे हुए थे इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। और ये मफ़िन्स वगैरह थे, खैर हम लोगों ने इनमें से कोई चीज़ जो है वो बाई नहीं की। हम लोगों ने बस कॉफ़ी आई थिंक हम लोगों ने आइस टी का ऑर्डर दिया था। और ये देखें, ये जो शॉप है ना इसकी चीज़ें बहुत फेमस हैं, ठीक है। इसकी वजह से ना ये इनकी शर्ट्स भी जो है ना ये कस्टमाइज़ करके देते हैं। आप चाहो तो इस पे अपना नाम वगैरह भी लिखवा सकते हो, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। $40 की ये एक हुडीड है। और ये मैं आपको आगे का व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही क्यूट सा है, छोटा सा है, और बहुत ही क्यूट सी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं, क्यूट सी डेकोरेशन की हुई है। और ये तो मेरी बेस्ट वाली डेकोरेशन है, बहुत ही क्यूट सी। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से आइस टी ली और हम यहाँ से पीटरबरो जो टर्मिनल है वहाँ पे पहुँचे, ताकि हम यहाँ से बस लेकर तो मॉल में जा सकें, लैंड्सडाउन मॉल में। यहाँ पर जो है वो सारी बसेज आती हैं, क्योंकि ये मेन टर्मिनल है यहाँ का, पीटरबरो का। और ऊपर जो है वो बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, जिसे देखकर आपको पता चल सकता है कि कौन सी बस यहाँ पर आएगी। ओके जी, हम लोग मॉल में एंटर होने के बाद जो है सबसे पहले गए थे बॉडी शॉप पे, ठीक है। मुझे कुछ चीज़ें बाय करनी थी तो मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें जो बाय की। साथ ही साथ सफोरा में देखा तो ऑफ़र लगी हुई थी, तो वहाँ से भी थोड़ी सी चीज़ें बाय कर ली, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन बैग्स मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं। तो ये हम लोग गए थे। फिर उसके बाद H&M पे, वहाँ पर भी अराउंड 20% ऑफ लगा हुआ था और विंटर कलेक्शन आ चुका था। देखें, जैसे आप देख सकते हैं लॉन्ग शूज़ वगैरह लगे हुए हैं, और हुडीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, और कैप्स थी, सॉक्स और कोट, रेन कोट, इस तरह की काफ़ी सारी जो है ना उनकी न्यू कलेक्शन आई हुई थी, जो फ़िलहाल मुझे तो काफ़ी एक्सपेंसिव लगी, तो इसकी तरफ मैं नहीं गई। लेकिन मैं आपको दिखा सकती हूँ, अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है और अभी तक विंटर कलेक्शन बाय नहीं किया तो वहाँ से जाके आप लोग बाय कर सकते हैं। आई थिंक 20 और 25% ऑफ था। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर नेशनल रिक्रूटमेंट डे चल रहा है, जिस पे आप जाकर जो इंटरव्यू दे सकते हैं और उनकी वेबसाइट पे जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसी काम के लिए मैं भी वहाँ पर गई थी, लेकिन मैं CV ड्रॉप नहीं कर सकी, बिकॉज उन्होंने मुझे बोला कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ये है लैंड्सडाउन मॉल का फूड कोर्ट। तो हम लोग शॉपिंग करके और घूम के थक चुके थे, हमने सोचा चलो थोड़ा सा पेट पूजा की जाए। तो मॉल में है, और मैं खाना ढूंढ के थक गई हूँ, बट दे डोंट हैव हलाल फूड हियर, इवन द चिकन, वो इनके पास कुछ भी नहीं है। तो हम स्टार्विंग, सारा चेक कर लिया, किसी के पास भी कुछ भी खाने को नहीं है हलाल। और जो वेजिटेरियन है फूड, उस पर भी डाउट है, लाइक दे आर मेकिंग विद द सेम यूटेंसिल्स जिसमें वो पोर्क बनाते हैं, उसी में वो जो है वो बाकी चीज़ें भी बनाते हैं। तो आई गॉट स्केयर, आई सेड ओके आई विल नॉट ईट एनीथिंग फ्रॉम हियर। बाहर जाके कुछ चेक करते हैं, बट इट्स वेरी बैड, दे डोंट हैव हलाल फूड। एटलीस्ट एक आध रेस्टोरेंट में तो हलाल फूड रखना चाहिए इनको मॉल में। लाइक लोग शॉपिंग करने आते हैं तो उनको हलाल फूड मतलब खाने का तो चाहिए होता है ना। सो व्हाट इज़ दिस यार, दे डोंट हैव हलाल फूड। प्लीज़ सुनो मेरी बात, और कोई ना कोई रेस्टोरेंट यहाँ पर ओपन करो जिसके पास हलाल फूड हो।
खैर जी, खाने को जब कुछ ना मिला तो हम लोग हैं बाहर निकल के, मैंने कहा सोचा कि चलो बाहर निकल के कुछ खा लेते हैं। तो ये देखें, अभी हम जो है लैंसडाउन मॉल के सामने खड़े हैं, यहाँ पर बस स्टॉप है। तो यहाँ पर हम लोग बस का वेट कर रहे थे, लेकिन मौसम बहुत ही कमाल का था। और ये देखिए ये बर्ड्स हम लोग जितनी बार भी यहाँ पर आए हैं ना, ये इन लोगों का एक झुंड होता है, ये यहीं पर होता है। और ये मतलब ऐसे ही घूम रहे होते हैं, इतने क्यूट लगते हैं, ना डरते हैं ना कुछ कहते हैं, बस ऐसे ही घूमते रहते हैं, बहुत ही क्यूट लगते हैं। लेकिन उस दिन हमें सिर्फ एक ही बर्ड मिला, लेकिन इनकी आवाज़ बहुत ही डेंजरस है। मौसम देखें कितना खूबसूरत है। कनाडा में आसमान बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैं तो यहाँ पर आसमान के नज़ारे ही देखती रहती हूँ, इतना खूबसूरत लगता है, ऐसे लगता है बिल्कुल आपके ऊपर है, मतलब बहुत ही पास, बहुत ही क्लोज़ फील होता है। और उसकी वजह से जो है ना वो जो डिफरेंट कलर्स आपको आसमान पे नज़र आते हैं ना, वो बस अल्लाह की याद करवाते हैं कि बस नेचुरल ब्यूटी का कोई मुकाबला नहीं कर सका। ओके जी, हम लोग अपने जो रूम की तरफ जा रहे हैं। हम लोग निकल आए थे वहाँ से, और बस से उतर के तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ना हेलोवीन की डेकोरेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हेलोवीन आने वाला था 30 नवंबर पर। तो लोगों ने अपने जो बाहर के घर के बाहर है ना, बहुत सारी डेकोरेशन की हुई थी। देखिए ये बाबा जी खड़े हैं ना यहाँ पे, इनको देखें आप। ये भूत अंकल डराने के लिए खड़े हैं, जिनको अगर हम कोई रात में देखे तो डर जाए। और कुछ लोगों ने जो है पम्पकिन, जो कद्दू होते हैं बड़े वाले उनके ऊपर जो है वो कट वगैरह लगा के उनके फेसेस वगैरह बना के वो बाहर रखे होते हैं। उसके बाद उसमें जो है कैंडल्स वगैरह रखते हैं, लाइट्स वगैरह रखते हैं, तो वो रात को जो है वो बहुत ही लगते हैं फ्लैशी से और ख़ौफनाक लगते हैं। और साथ में कुछ भूत अंकल वगैरह लटका देते हैं जो इनकी हेलोवीन है। तो ये बड़े शौक़ से मनाते हैं, ये एक पूरा जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं। अगर आप हेलोवीन वाले दिन बाहर निकलेंगे किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, तो आपको जो हर कोई है वो उसी जो है ना वो करैक्टर में नज़र आता है जो भूत बना होता है। ठीक है, ये पता नहीं क्या है, लेकिन खैर ये इनका कल्चर है, ये लोग बड़े अच्छे से मनाते हैं। ओके जी, ये मेरा बहुत ही फेवरेट ट्री है यहाँ का। और देखें चांद बिल्कुल नया नया निकला है, छोटा सा मुन्ना सा दूर से नज़र आ रहा है आसमान पे, एक अकेला शहज़ादा लग रहा है, बहुत ही क्यूट सा। देखिए कितना खूबसूरत है, आसमान भी लग रहा है और चांद भी, और कितना पास नज़र आ रहा है, कितना क्लोज़ लग रहा है। तो मैं इनकी हेलोवीन की डेकोरेशन को तो भूल ही गई, मैं तो अल्लाह की चीज़ें देखने लगी। खैर अभी बहुत सी आगे जाके ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्यूट क्यूट सी चीज़ें आएंगी जो इन लोगों ने डेकोरेट की हुई हैं। खैर क्यूट तो नहीं लगती, हॉरिबल लगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो मज़े की भी लगती हैं। ये देखें, ये वाला जो घर है ना, इन्होंने एक सबसे ज़्यादा डेकोरेशन करके रखी है। मैं आपको पास जाके दिखाती हूँ। इन्होंने जो ना अलग अलग तरह के भूत खड़े किए हुए हैं, ठीक है, जो रात को अगर देखे तो बंदा डर जाए। और इनके अंदर लाइट्स भी चलती हैं। ठीक है, एक दिन मैं रात के टाइम बाहर निकली थी, तो इस रात के टाइम जो है ना ये लोग इनकी लाइट्स ऑन कर देते हैं, तो ये पूरा जो है ना वो सही वो भूत बंगला टाइप नज़र आता है। ये देखें, ये जो ऑरेंज कलर में ना ये कद्दू है ये कद्दू को इन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ है। नहीं, एक्चुअल में ये कद्दू नहीं है, लेकिन ये उन्होंने उसकी शेप का जो है ना वो बना के रखा हुआ है। पीछे देखिए क्या डेकोरेशन की हुई है, मतलब घर में जाने से पहले किसी को खौफ आए कि 100 बार सोचे कि हम जाएं या ना जाएं। और ये देखिए, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ये जो भूत साहब है ना ये बिल्कुल थक चुके हैं, पता नहीं कहाँ घूमने गए थे वो हमारी तरह। तो ये यहाँ पर आके ना तो अभी बड़े आराम से अपने जो बिस्तर पे लेटे हुए हैं और आराम फरमा रहे हैं। ठीक है, इसको देख के मुझे बहुत ही हंसी छूटी। और कुछ भूत जो इन्होंने ऊपर लटकाए हुए थे। तो हर घर में जो है ना इसी तरह से अलग अलग तरह से डेकोरेशन की हुई है, जिसको देखने के लिए समटाइम्स हम लोग ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं तो मज़ा आता है। कुछ लोगों ने तो अपने घर के बाहर जो गार्डन है उनमें ग्रेवयार्ड पूरा प्रॉपर किस्म का बनाया हुआ है। मतलब भूतिया से वो हवेली टाइप सा लुक देने के लिए ना उन्होंने पूरा ग्रेवयार्ड बाहर बनाया हुआ है। वो बहुत ही मतलब खौफनाक लगता है, और पता चलता है कि भाई ये कोई बड़ा ही बंदा है जिसने इन्वॉल्व होके ना करैक्टर में जाके तो ये सारी डेकोरेशन की है। और ये देखिए, ये बेचारे को पता नहीं कौन से भूत है, कमज़ोर से बेचारे ये लटक रहे हैं दीवार पे, इनको फांसी हो गई है मुझे लगता है। और ये कौन से भूत हैं भाई, ये इन्होंने कोई लाइट के ऊपर ही कपड़ा लटका दिया है, बहुत ही कोई सस्ता किस्म का भूत लग रहा है ये इनका। खैर तो कोई बात नहीं, हम लोग घर में पहुंच चुके थे। और ये देखिए, मुझे जो टिकट मिली थी वहाँ से देखेंगे यूज़ करके। तो आई थिंक आप लोगों को शायद मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।